हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 8 का मैथ। इसका हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रखा है, रैशनल नंबर्स। तो हम इसकी रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर हम कर चुके हैं, सेकंड प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिविटी, और आज हम करेंगे एसोशिएटिविटी। दिस इज़ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम इस प्रॉपर्टी को होल नंबर्स पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम इसको रैशनल नंबर्स पे अप्लाई करेंगे। होल नंबर्स। रिकॉल द एसोशिएटिविटी ऑफ 4 ऑपरेशंस फॉर होल नंबर्स थ्रू दिस टेबल। जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर हम होल नंबर्स यूज़ करेंगे और एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट है ऑपरेशन एडिशन। इसमें हम 3 नंबर्स को लेंगे। जैसे हमारे पास नंबर्स हैं 3, 7 एंड 4। अब हम 3 और 7 को एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और 4 को हम बाहर रखेंगे। तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारा 10 और प्लस 4 14 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें एक नंबर को बाहर लिखना है और जो बाहर नंबर था उसको हमने अंदर रखना है। तो 3 + 7 + 4 था, तो अब हम लेंगे 4 + 3 + 7। तो ये भी हमारा 14 आता है। तो फर्स्ट केस में भी हमारा 14 आता है और सेकंड केस में भी हमारा 14 आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? एडिशन इज़ एसोशिएटिव। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। हमारे पास नंबर्स हैं 1, 2 और 5। अब हम 2 नंबर्स को अंदर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, 5 - 2 - 1। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा 3 और ब्रैकेट के बाहर है -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे? 1 को अंदर लेंगे, 1 - 2 ब्रैकेट के अंदर -5। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो हमारा है ये हो जाएगा -1 और ब्रैकेट के बाहर है -5, तो ये हमारा हो जाएगा -6। तो एक बार तो हमारा आंसर आता है 2 और एक बार आता है हमारा आंसर -6। वी कैन से सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोशिएटिव। थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। एसोशिएटिविटी के अंदर हम 3 नंबर्स में से हम अलग अलग 2 नंबर्स की ग्रुप बनाएंगे और एक नंबर को हम बाहर रखेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 7 × ब्रैकेट स्टार्ट 2 × 5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 7 और 2 को अंदर लिया है और ब्रैकेट के बाहर हमने 5 को लिया है। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 70 आता है। राइट हैंड साइड भी हमारा 70 आता है। तो हम क्या कह सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोशिएटिव। हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी सेम आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इज़ 4 × 6 × 0। ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ 6 × 0, ये 0 हो जाएगा और 4 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 × 6 24 और 24 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो वी कैन से मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोशिएटिव। नेक्स्ट है डिवीज़न। तो डिवीज़न के अंदर हमें खुद ही नंबर लेने हैं। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 15 है, 3 और 5 है। ब्रैकेट के अंदर मैंने पहले 15 और 3 को लिया है और ब्रैकेट के बाहर 5 को लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर 15 और 3 है, डिवाइड किया है 15 को 3 से तो 5 आएगा, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1 आएगा। अब हम ग्रुप बदल देंगे, 15 को बाहर ले लेंगे, 15 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर लेंगे हम 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा 25 आएगा। अब 25 कैसे आएगा? तो यहाँ पे ये मैंने कर रखा है 15, ये जो डिवाइड का साइन है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 डिवाइडेड बाय 5 है तो इसका उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। 3 को 5 से काट देंगे और ये आ जाएगा हमारा 25। तो हमारे अगर सेम नंबर्स हैं 3, 5 एंड 15, अगर अलग तरीके से हमने इनको ग्रुप बना के डिवाइड किया तो एक बार 1 आता है आंसर और एक बार हमारा 25 आता है। तो वी कैन से डिवीज़न इज़ नॉट एसोशिएटिव। चेक फॉर योर सेल्फ द एसोशिएटिविटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस फॉर नेचुरल नंबर्स। तो जो होल नंबर्स के अंदर ही नेचुरल नंबर्स आते हैं तो हमारे एसोशिएटिविटी के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं वो हमारे सेम ही रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। एसोशिएटिविटी ऑफ 4 ऑपरेशंस फॉर इंटीजर्स कैन बी सीन फ्रॉम दिस टेबल। तो जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं
इंटीजर्स के लिए हम जब एसोशिएटिविटी देखेंगे तो इस टेबल के थ्रू ही हम देखेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन। यहाँ पे हमारे जो इंटीजर्स दिए हुए हैं -2 है, प्लस ब्रैकेट के अंदर है 3 और -4। तो हमें यहाँ पे एडिशन करना है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो -3 आता है। अगर हम इनको चेंज कर देते हैं, -2 को अंदर लेते हैं और -4 को हम बाहर निकाल देते हैं और ऐड करते हैं तो भी हमारा -3 आता है। तो वी कैन से एडिशन इज़ एसोशिएटिव। एक एग्जांपल और दे रखा है, -6 को अलग लिया हुआ है, -4 और -5 को ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ है, तो ये आता है हमारा -15। अब हम -6 और -4 को अंदर लेंगे, -5 को बाहर ले लेंगे और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है -15। वी कैन से एडिशन इज़ एसोशिएटिव बिकॉज आंसर इज सेम। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमारे इंटीजर्स हैं 5 है, 7 है और 3 है। हमने इन तीनों को सब्ट्रैक्ट किया है। एक बार ब्रैकेट में अंदर हमने 7 और 3 को लिया है और ब्रैकेट के बाहर 5 को लिया है। सेकेंड टाइम हमने 5 और 7 को ब्रैकेट के अंदर लिया है और 3 को बाहर लिया है। फर्स्ट केस में क्या आएगा हमारा 5 - 7 - 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आता है। 7 - 3 4 आ जाएगा और 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा। 5 - 7 को ब्रैकेट में लेंगे तो -2 आएगा, -2 और -3 हमारा 5 हो जाएगा। तो एक जगह तो आता है हमारा 1, एक जगह आता है -5, तो आंसर तो अलग अलग आते हैं। तो वी कैन से सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोशिएटिव। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमारे 3 इंटीजर्स हैं 5 - 7 और -8। -7 और -8 को ब्रैकेट के अंदर लिया है और 5 को बाहर लिया है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 280 आंसर आता है हमारा। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, हमने 5 को और 7 को अंदर लिया है, 5 और -7 को और -8 को बाहर लिया है। इसके अंदर हमने सिर्फ इंटीजर्स को ग्रुपिंग, इंटीजर्स की जो ग्रुपिंग करनी है उसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे भी हमारा 280 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक एग्जांपल और दे रखा है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। -4 को बाहर लिया है, -8 और -5 को ब्रैकेट के अंदर लिया है। तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा और 40 यहाँ पे प्लस के हो जाएंगे। 40 को -4 से करेंगे तो -160 आ जाएगा। -4 और -8 को अब हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे, -5 को बाहर ले लेंगे तो ये भी हमारा -160 आता है। तो वी कैन से मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोशिएटिव। अब हमारा 4th स्टेप है डिवीज़न। -10 को डिवाइड किया 2 से 5 आएगा, -5 आएगा। -5 को डिवाइड किया -5 से 1 आएगा। -10 को बाहर लिया है ब्रैकेट के और ब्रैकेट के अंदर लिया हमने 2 और -5 को, तो -10 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5/2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 25 और एक आता है हमारा आंसर 1, एक आता है 25। वी कैन से डिवीज़न इज़ नॉट एसोशिएटिव। अब हम फोकस करेंगे रैशनल नंबर्स पे। क्या रैशनल नंबर्स के अंदर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंदर एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती। रैशनल नंबर्स हमारे पास यहाँ पे है -2/3 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 3/5 प्लस -5/6। तो इसको हमने सबसे पहले सॉल्व किया है, ये आ जाएगा हमारा -9/10 आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, -2/3 ब्रैकेट के बाहर था, अब इसको हम अंदर ले आएंगे और जो हमारा थर्ड नंबर था ABC, सपोज ये A है, ये B है और ये C है। अब इसमें हमने A और B को अंदर ले लिया और C को बाहर ले लिया। ठीक है, तो भी हमारा आंसर -9/10 नहीं आता है। वी कैन से एडिशन इज़ एसोशिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो एक एग्जांपल और दिया हुआ है, अनसॉल्व्ड है ये, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 यहाँ पे A है, ये इसको B ले लेते हैं, B और C इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे हमने A और B को इकट्ठा कर लिया और C को बाहर ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे B और C और A ये एक ब्रैकेट से बाहर है, B C ग्रुप के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है।
यहाँ पे ए बी ब्रैकेट के अंदर है और सी ब्रैकेट से बाहर है। अब हम इनको ऐड करते हैं। ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है, तो ये हमारा ऐड करके आता है -59/42। और यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड है ये भी हमारा क्या आता है -59/42। ये हमारा राइट हैंड साइड लिख सकते हैं इसको। तो अगर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं, वी कैन से एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे दिया हुआ है, ये ए ले लेते हैं इसको हम, ये बी सी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ए बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी को ब्रैकेट के अंदर लिया है, ए बाहर है। अब हमने ए बी को ब्रैकेट के अंदर लिया और सी बाहर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है -11/30 लेफ़्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का आता है 29/30। तो दोनों आंसर डिफरेंट हैं। वी कैन से सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। लेट्स चेक द एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिविटी को चेक कर लेते हैं कि हमारे आंसर्स सेम आते हैं या अलग अलग आते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, रैशनल नंबर्स ए है, ये बी सी है, ठीक है। तो ये हमारा आता है आंसर -35/40। अब हमने क्या किया है, ए बी को ब्रैकेट के अंदर लिया है और सी को बाहर ले लिया है, तो ये भी हमारा सेम आता है -35/54। So we can say that multiplication is associative for whole numbers. अब हम करेंगे डिवीज़न के लिए। Let us check the associativity for division. तो यहाँ पे हमारे नंबर्स दिए हुए 1/2 -1/3 और 2/5। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी सी लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे ए बी को इकट्ठा लिया है और सी को बाहर निकाल लिया है। लेफ़्ट हैंड साइड का करेंगे पहले सॉल्व, ये आ जाएगा हमारा -3/5। अब हम राइट हैंड साइड का करेंगे, ए बी को इकट्ठा लिया है और सी को बाहर ले लिया है, तो ये आता है हमारा -15/4। वी कैन से डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ट्राई दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एसोसिएटिविटी फॉर, सबसे पहले हमने होल नंबर्स के लिए किया था। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, नॉट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। आप टेबल को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ऑल द नंबर्स आर क्लोज्ड, ऑल द नंबर्स फॉलो प्रॉपर्टी ऑफ addition for association and property of association for multiplication. They do not follow the property of association for subtraction and division. एक एग्जाम्पल कर लेंगे, इसी से रिलेटेड है, कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी से। फाइंड 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 7, 11, 21 और 22, इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा और ये आ जाएगा हमारा 462। जब हम 462 एलसीएम लेंगे और 7 को 462 से डिवाइड करेंगे तो 3 को हमने ऐड करना पड़ेगा, 11, 3 और 2, 11, 3 = 33, 2 66 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और इसके अंदर मिस्टेक हो सकती हैं। तो हम इसके अंदर एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3/7 और 8/21 इनको हम एक अलग ग्रुप बना लेंगे, और जो ये हमारा 11 वाला और 22 वाला इसका हम एक अलग ग्रुप बना लेंगे। 3/7 प्लस -8/21, 7 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 21 और ये आ जाएगा हमारा 1/21।
ये जो हमारा सेकंड ग्रुप था 11 और 22 का, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 22 और ये आ जाएगा हमारा -7/22। अब हम एलसीएम निकाल लेंगे 462 और ये इजीली हमारा निकल जाएगा। डू यू थिंक द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोशिएटिविटी मेड द कैलकुलेशन ईजियर? तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी कैलकुलेशन को ईजी बना देती हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। अब हम इनको अगर सिंपल मेथड से करते हैं तो इस तरह से करेंगे, हम इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, -4/5 इंटू 3/7 इंटू इन दोनों का ग्रुप बना लेंगे, एक बार इनका ग्रुप बना लेंगे और एक बार इनका ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर हम कॉम्यूटेटिविटी और एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम -4/5 और 15/7 को ले लेंगे, 15/16 को ले लेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे 5 से 15 कट जाएगा, 4 से 16 कट जाएगा। तो जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही हुआ, कट रहे हैं आपस में, 4 से 16 कट जाता है, 5 से ये 15 कट जाता है और ये हमारा बच जाता है -3/4। और ऐसे ही जो यहाँ पे 7 है और ये बड़ा 9 है, 7 से 14 कट जाएगा और 9 यहाँ 3 और 9 कट जाएंगे आपस में, तो 3/7 इंटू 14/9। यूजिंग कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोशिएटिविटी, तो हमने ग्रुपिंग की है, तो ग्रुपिंग से हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत ही ईजी हो जाती है और ये हमारा आंसर बहुत ही मिनटों में निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिविटी और एसोशिएटिविटी क्या करती हैं, हमारी कैलकुलेशंस को ईजी कर देती हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द रोल ऑफ जीरो। जीरो का क्या रोल होता है? अगर हम 2 के अंदर 0 ऐड कर देते हैं या 0 के अंदर 2 ऐड करते हैं तो 2 ही आता है, होल नंबर है हमारा 2। और अगर हम इंटीजर लेते हैं -5, उसके अंदर हम 0 ऐड करें या 0 के अंदर हम -5 ऐड करें तो भी -5 आएगा। अब हम रैशनल नंबर लेंगे -2/7, अगर हम इसमें 0 ऐड करते हैं तो भी, और या हम 0 के अंदर -2/7 ऐड करें तो भी -2/7 ही आता है। तो हमारा आंसर सेम ही रहता है, अगर होल नंबर है तो भी, इंटीजर है तो भी और रैशनल नंबर है तो भी। तो 0 को क्या बोलेंगे हम? इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। तो 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, होल नंबर्स और रैशनल नंबर्स? तो क्या होगा आपका आंसर? 0। द रोल ऑफ 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 होगा। 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 भी 2/7 ही आएगा। 3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो भी 3/8 आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा आंसर सेम रहता है। तो 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। इज़ 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स फॉर होल नंबर्स? यस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है इंटीजर्स की भी और होल नंबर्स की 1। नेगेटिव ऑफ ए नंबर, नेगेटिव ऑफ ए नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर 1 है तो इसका नेगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अगर हमारे पास नंबर 2/3 है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? -2/3। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? एडिटिव इनवर्स। अगर हम 2/3 के अंदर -2/3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल। तो जो नेगेटिव होता है इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं और जो हमारा रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल को बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अगर हमारे पास नंबर 8/21 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 21/8। अगर हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम 8/21 को मल्टीप्लाई करते हैं 21/8 से तो हमारा आंसर 1 आएगा। और जो नेगेटिव ऑफ ए नंबर है इसके अंदर क्या होगा? अगर हमारा रैशनल नंबर 2/3 है तो इसका नेगेटिव -2/3 हो जाएगा। और जब हम 2/3 के अंदर
-2/3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द रैशनल नंबर्स। हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। -3/4 को बाहर लेंगे और 2/3 और -5/6 को हम अंदर लेंगे। पहले हम अंदर का सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम जो a है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। b और c को हम अंदर ब्रैकेट के अंदर लिया है और ये हमारा आ गया -1/6 और बाहर हमारा -3/4, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/8। अब हमने क्या करना है, a को एक बार b से मल्टीप्लाई करना है और a को एक बार c से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हमने bc को सॉल्व करके a से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन हमें जो सेकंड करना है, प्रोसेस करना है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी शो करनी है, उसके अंदर में क्या करना है, a को b से मल्टीप्लाई करना है और a को c से मल्टीप्लाई करना है। तो जो ab है और जो ac है उन दोनों को हमने ऐड करना है। तो पहले यहाँ पे क्या किया है, a को यहाँ पे b से मल्टीप्लाई किया है, -3/4 इंटू 2/3, यह आ गया हमारा -1/2। अब हमने क्या किया है, a को हमने c से मल्टीप्लाई किया है, a इंटू c, -3/4 इंटू -5/6, 5/8 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, a b और a c को ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा 1/8। तो यहाँ पे भी हमारा 1/8 आता है और यहाँ पे भी हमारा 1/8 आता है। ठीक है, ट्राई दिस बाय यूजिंग फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो यहाँ पे जो 7/5 है उसको हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा -3/12 प्लस 5/12। अंदर वाले को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2/12 और हम इसको काट देंगे। तो ये काटने के बाद हमारा आ जाएगा 14/60 और इसके बाद आ जाएगा हमारा 7/30। नेक्स्ट है हमारा 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू 3/9। 4/12 आ जाएगा 1/3, 3/9 आ जाएगा 1/3। अब 9/16 को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा 1/3 माइनस 1/3, 1/3 से 1/3 कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 9/16 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। When you use distributivity, you split a product as a sum or difference of two products. जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव यूज़ करते हैं तो हम एक प्रोडक्ट को या तो दो प्रोडक्ट्स के सम में या दो प्रोडक्ट्स के डिफरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर a b प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर है b प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, या a ब्रैकेट स्टार्ट b माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। एग्जाम्पल थर्ड है, राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, नेगेटिव लिखना होता है हमें, इसको हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं। तो -7/19 है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ तो हम इसको पॉजिटिव बना देते हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा 7/19। इसको हम करके दिखा देते हैं, तो -7/19 प्लस 7/19, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब है हमारा 21/112, तो इसका हमने माइनस लिखना है, -21/112। इसको चेक कर लेते हैं, 21/112 -21/112, तो ये इस तरह से हो जाएगा 21 - 21, 0/112 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट स्टार्ट -x इज सेम एज x4। तो x की वैल्यू अगर 13/17 दे रखी है, ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है इसकी। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे देखिए आप, x की वैल्यू
यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर प्लस हो जाएगा, 13/17 आ जाएगी। और x की वैल्यू क्या है, 13/17, तो ये वाली वैल्यू हमारी सेम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा -21/31। तो -21/31 है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? एडिटिव इनवर्स ऑफ x क्या दिया हुआ हमें, -21/31। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, 21/31। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा हमारा, 21/31। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आएगा। तो वी कैन से माइनस ब्रैकेट के अंदर -x इज इक्वल टू x। लास्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल 5, 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। तो कॉम्यूटेटिविटी से हम क्या करेंगे, हम इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। 2/5 इंटू -3/7 एज इट इज़ लिखेंगे, -1/14 को हम सबसे पीछे ले जाएंगे और -3/7 इंटू 3/5 को हम आगे ले आएंगे। ठीक है। इस तरह से ये चारों एक साथ हो जाएंगे क्योंकि इनके जो नीचे के डिनोमिनेटर में सेम है। अब हम क्या करेंगे, 2/5 -3/7 -3/7 इंटू 3/5। तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, आप ध्यान से देखेंगे इसको, 3/7 कॉमन है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, -3/7 को बाहर ले लेंगे। तो -3/7 को बाहर लेंगे तो इस ग्रुप में से 2/5 बच जाएगा और जो पीछे वाला ग्रुप था उसमें से 3/5 बच जाएगा। माइनस हमने बाहर ले लिया है तो अंदर प्लस का साइन आ जाएगा, 3/5। ये दोनों हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। ठीक है। -1/14, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, -3/7 ब्रैकेट के अंदर जो ये था क्या बन जाएगा इसका, 2/5 + 3/5, 5 2 + 3 इज इक्वल टू 5/5। ये हमारा 1 बच जाएगा। -3/7 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा, -3/7 -1/14। तो 14 एलसीएम आ जाएगा और 7 2 ज़ा 14 -3 2 ज़ा 6 -1 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।